सरकारी अधिकारियों ने नरभक्षी सुअर को पकड़ा और गांव वालों को देखने के लिए बुलाया, लेकिन पुराने शिकारी ने तुरंत समझ लिया कि ये असली नहीं है, क्योंकि इस सुअर का आकार उस असली सुअर से बहुत छोटा था। इसलिए उसने जल्दी से सुअर का पेट चीर कर देखा ताकि अपने शक की पुष्टि कर सके। उन्हें पेट के अंदर से सिर्फ इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े मिले। स्पष्ट था कि ये असली नरभक्षी सुअर नहीं बल्कि उसका साथी था जो उसके साथ भोजन साझा करता था। वह तुरंत पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि बेखबर सरपंच ने पहले ही उस सुअर को भूनकर मेज पर परोस दिया है। गाँव वाले आराम से काट कूट कर खा रहे थे। तभी शिकारी ने तुरंत गोली चलाकर सबको चेताया। इसी समय बाहर से डरावनी गुर्राहट की आवाजें आने लगीं, जिससे गांव वाले डर कर दरवाजा बंद करने लगे। पर अगले ही पल चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया और सबके पैर जम गए। सबको लगा शायद वो राक्षसी सुअर चला गया, लेकिन अचानक कियांग ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोलियां दाग दी। लेकिन उसकी गोलियां उस दैत्य जैसे सुअर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। गुस्से से पागल हुआ सुअर अपने शिकारी मोड़ में चला गया। अगले ही क्षण पूरा दृश्य नरक जैसा बन गया। छोटे से इंसान उसके सामने बिल्कुल असहाय थे। कियांग तो डर के मारे मूत देता है। कुछ देर बाद बूढ़ा शिकारी भी पहुंचा, लेकिन गांव वाले भारी संख्या में मर चुके थे या घायल थे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए समस्या का हमेशा के लिए अंत करने के लिए अगले दिन वे हथियार लेकर फिर निकल पड़े। एक गुफा में उन्हें कुछ छोटे छोटे सुअर के बच्चे मिले। ये सोचकर कि ये सब भी भविष्य के लिए खतरा है, कियांग ने बिना कुछ सोचे उन्हें वहीं खत्म कर दिया। केवल एक बच्चा रिसर्च के लिए साथ ले लिया गया। बाकी बच्चों की लाशें उन्होंने जला दी। उन्हें पता नहीं था कि इन बच्चों की दर्द भरी चीखें बाहर भोजन ढूंढने गए नरभक्षी सुअर ने सुन ली है। उसी समय वे जैसे ही गुफा से बाहर निकले, उनकी मुलाकात लौटते हुए उस सुअर से हो गई। लगभग वह सबको खत्म करने ही वाला था। आखिरी क्षण में सब लोग एक छोटे से ड्रेनेज सुरंग में घुस गए। सुअर का विशाल शरीर अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए वे किसी तरह अपनी जान बचा पाए। गुफा में लौटे सुअर ने अपने जले हुए बच्चों को देखा और पागलपन भरी चीखों के साथ गुस्से से फट पड़ा। अब वह इंसानों से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला था। अब कियांग को मारने के लिए सुअर उसके पीछे आ गया, तो कियांग ने तुरंत चाकू निकाला और उससे भिड़ गया। शोर सुनकर बाकी साथी भी पहुंच गए। बूढ़े शिकारी ने तुरंत गोली चलाई और बचकर रेल की ट्राली से एक पुरानी खदान में पहुंच गए। उन्हें लगा कि वे सुअर को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन आवेई की गोद में रखा सुअर का बच्चा अचानक चिल्ला उठा। आवाज सुनकर नरभक्षी सुअर ने तुरंत उन्हें ढूंढ लिया। दोनों तेजी से भागकर दूसरी मंजिल पर चढ़ गए, लेकिन वे वहीं फंस गए। तभी आवेई की नजर लिफ्ट पर पड़ी और उसका दिमाग तुरंत चल पड़ा। उसने सुअर का बच्चा आवेई को थमाया और कहा कि वह सुअर को लिफ्ट शाफ्ट तक ले जाए और खुद सुअर को चिढ़ाने लगा। अब सुअर गुस्से से उस पर टूट पड़ा। जैसे ही वे जाल वाली जगह पहुंचा, आवेई ने बच्चा लिफ्ट शाफ्ट में फेंक दिया। सुअर तुरंत उसके पीछे दौड़ गया। तुरंत आवेई लिफ्ट नीचे गिरा दिया, जिससे सुअर कुचलकर मारा गया। कियांग ने उस मासूम बच्चे को जिंदा छोड़ने का फैसला किया और उस बच्चे को चुपके से जंगल में छोड़ दिया। उस बच्चे की आंखों में चमकती नफरत इशारा कर रही थी कि नया चक्र शुरू होने वाला है और अब एक और भी भयावह बदला आने वाला है।